हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। तो बुंदेलखंड की तराइन में एक छोटा सा गांव है, बमहौरी। वहाँ एक सूखा तालाब है और तालाब के बीचों बीच एक चौकोर काला पत्थर गड़ा है। बरसों से वह पत्थर वैसे ही पड़ा है, लेकिन उस पर खुदी गई 3 लकीरें, कुछ लिखा हुआ है, कुछ छिपा हुआ है। गांव वाले कहते हैं वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, उस पर एक पहेली लिखी है और जो भी उस पहेली का सही जवाब दे दे उसकी ज़िंदगी का सबसे गहरा राज खुल जाता है। कई लोग आए, पंडित आए, ज्योतिष आए, बड़े बड़े अफसर आए, पत्थर पढ़ा, सिर खुजलाया, जवाब दिए और फिर चले गए। कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन शहर से एक युवा लेखक आया। नाम था वरुण, उम्र कोई 31 साल। आँखों में जिज्ञासा, दिल में एक अजीब खालीपन। वह अपनी किताब के लिए एक कहानी ढूंढने आया था, पर शायद खुद को ढूंढने आया था। उसने तालाब के किनारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी नारायण काका से पूछा, उस पत्थर पर लिखा क्या है? नारायण काका ने हुक्का खींचा और बोले, बेटा वह लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वह पहेली अक्षरों में नहीं, एहसास में लिखी है और जो दिल से पढ़ ले उसे हर सवाल का जवाब मिल जाता है। वरुण को यह बात पसंद आई। वह तालाब की सीढ़ी उतरा और उस काले पत्थर के पास जा खड़ा हुआ। पत्थर पर नक्काशी थी, लिखा था, लेकिन कोई शब्द नहीं लिखा था। हाँ, 3 लकीरें खींची हुई थी। धुंधली सी इबारत उभर आई जब उसने ध्यान से देखा। लिखा था, मेरे पास आंखें नहीं फिर भी मैं सब देखता हूँ, मेरे पास हाथ नहीं फिर भी मैं सब थामता हूँ, जो मुझे खोज ले वह सब कुछ पा लेता है, बताओ मैं कौन? वरुण रुक गया, सोचता रहा। सपना, परछाई, कुछ समझ नहीं आया उसे। उसने कई जवाब सोचे पर दिल से कोई जवाब नहीं निकला। अगले दिन वह फिर आया। इस बार उसने गांव वालों से पूछा, किसी ने इस पहेली का सही जवाब दिया है क्या? एक बूढ़ी अम्मा बोली, एक बार दिया था, पर देने वाले हमें छोड़ गया। कौन था वह? गांव का एक सीधा साधा कुम्हार, मोहन। उसने पत्थर छूते ही कहा, यह तो वही है जिसे हम रोज ढूंढते हैं। तो मोहन नाम का एक व्यक्ति ने उस पत्थर पे लिखा हुआ जो था उसका जवाब दिया था। तो उसने कहा, मोहन ने कहा, जिसे हम रोज ढूंढते हैं पर जब मिलता है तो पहचानते नहीं। और फिर वह हंस दिया। बस उसके बाद वह कभी दुखी नहीं रहा। कहते हैं उसकी जिंदगी का राज मिल गया उसे। वरुण का मन उत्सुक से भर गया। वह मोहन कुम्हार से मिलने उसकी झोपड़ी पर गया। मोहन मिट्टी गूंद रहा था, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। भाई, तुमने उस पत्थर की पहेली का जवाब क्या दिया था? वरुण ने पूछ ही लिया। मोहन ने बिना उत्तर देखे ऊपर देखे कहा, वह जवाब बोला, नहीं जिया जाता है तो मुझे भी जीना सिखा दो। मोहन ने मिट्टी से एक दिए बनाया और उसे हाथ में रखा और बोला, यह मिट्टी गीली है लेकिन आग सह सकती है, यह नरम है लेकिन बरसों तक टिक सकती है। अब बताओ यह क्या है? वरुण ने हड़बड़ाकर कहा, मिट्टी का दिया। नहीं, यह वही पहेली है जिसमें आंखें नहीं पर यह मिट्टी का दिया है। नहीं, वह वही पहेली है जिसमें आंखें नहीं पर देखता सब है, हाथ नहीं पर थामता सब है। वरुण असमंजस में पड़ गया। उसने दिए को घूरा, तभी शाम ढल रही थी। मोहन ने एक तीली जलाकर दिया रोशन कर दिया। अंधेरे में दिए की लौ ने पूरी झोपड़ी को गर्म रोशनी से भर दिया। देख, मोहन बोला,
यह रोशनी है, इसकी आँखें नहीं होती फिर भी सबको दिखा देती है, हाथ नहीं होता फिर भी हर किसी की ठंडी उंगलियां थाम लेती है, और जो इसे खोज ले यानी अपने भीतर की रोशनी को पहचान ले, वह सब कुछ पा लेता है। वरुण को जैसे कोई झटका लगा। पत्थर की पहेली का जवाब कोई चीज़ नहीं, एक एहसास था, वह रोशनी जो सब में है पर लोग बाहर ढूंढते फिरते हैं। उस शाम वरुण ने नारायण काका को बताया। काका मुस्कुराए। हाँ बेटा, बहुतों ने बड़े बड़े शब्दों में जवाब दिए, पर सच्चाई तो यही है, इंसान अपनी रूह की रोशनी भूल कर बाहर भागता है। जो उस रोशनी को जान ले तो फिर अंधेरा कोई मायने नहीं रखता। अब आप बताइए, आप इस पहेली का क्या जवाब देते? सोचिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।